वीडियो चालू करने से पहले गुड न्यूज़ दे दें आप लोग को। इस बार का न्यूज़ लग रहा है कि सही है और शाम तक या कल सुबह तक क्लियर पता चल जाएगा। न्यूज़ का सच्चाई कैंडल बताएगा। कोई टीवी न्यूज़, कोई ये न्यूज़ अपना माइंड को ज़्यादा एग्रेसिव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडल बता देगा आपको। अगर सही में ये गुड न्यूज़ है तो कल का ओपनिंग हो सकता है 24,000 से ऊपर हो, कम से कम 300 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। इसीलिए न्यूज़ का भरोसा तभी कीजिए। ये वीडियो हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इन्वेस्टमेंट आदमी शेयर मार्केट में करता है, उसके पीछे मेन मकसद है पैसा बनाना। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 साल 3 साल के लिए तो करना ही चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट पिछले 3 साल से 2.5 साल से उसी रेंज में घूम रहा है, 22,000 और 26,000, इसी बीच में मार्केट घूम रहा है। आज मार्केट ये मान के चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं या करेंगे कि मार्केट बॉटम आउट हो गया। इसका मतलब कि पिछला लॉ से इस बार का लॉ 10% ऊपर है। 22,000 से कम आज 23,700 या 24,000 में मान लीजिए हम इन्वेस्ट करना चालू करें, 7-8% ऊपर है। अब आप कोई स्टॉक पसंद किए कि भाई मेरे को रिलायंस लेना है, HDFC लेना है, कुछ भी लेना है, वो देखिए आज 2.5 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। अगर वो 2022-23 का लो से आज नीचे है, इसका मतलब कि मार्केट का जो टाइम होराइजन था, इस बीच में वो कंपनी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करें? उसका कुछ लॉजिक तो बनता नहीं है। अब हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। आप ICICI बैंक को देखिए, SBI को देखिए, जियो फाइनेंस को देखिए, इस टाइप का कुछ चार्ट आप एनालाइज कीजिए। उसका मूवमेंट पिछले 3 साल में जो लो था उससे ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, कम से कम 15% 20% ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 3 साल में कुछ तो कमाया है। आज ठीक है, मार्केट खराब था, गिर रहा है, वो भी गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में वो कुछ तो कमाया है। इसका मतलब कि मार्केट के हिसाब से वो नीचे है आज के डेट में, लेकिन पिछला लो से ऊपर है। ये तो पहला कंडीशन है कि हम किस स्टॉक को जो पसंद कर रहे हैं उसका वो परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ सबसे मेन जो है, आज हम अप्रैल में मई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अप्रैल का जो लो है, मंथली क्लोजिंग का आप चार्ट देखिए। मंथली अप्रैल का जो लो है, मई का लो उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस सब माने 200 डे से मूविंग एवरेज से नीचे है, 50 से नीचे है, 100 से, निफ्टी ही नीचे है तो क्या कर सकता है, वो भी नीचे है। लेकिन अभी परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अगर ये मान लिया जाए कि बॉटम आउट हो गया, अब मार्केट वर्ल्ड का कंडीशन सुधरेगा या वार का एंड हो गया, ये मान के हम इन्वेस्ट करेंगे। अब सबसे पहला चीज़ तो मंथली पोजीशन देख लीजिए कि क्या पैटर्न बना रहा है। उसके बाद देखिए आप वीकली,
इस वीक का लो जो है पिछला वीक का लो के नीचे नहीं होना चाहिए आइडियली। ज़रूरी नहीं है, आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब डाउनवर्ड मोशन में ही है, हर एक स्टॉक डाउनवर्ड मोशन में है। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला क्या है कि टॉप 200 कंपनी जो लिस्टेड है उसी में कोई एक कंपनी आप चॉइस कीजिए, एक ट्रायल लीजिए। हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक ट्रायल लीजिए। हम एग्जाम्पल बताते हैं, हम स्टॉक का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने पसंद का स्टॉक को आप कंपेयर कीजिए। हम स्टॉक का नाम ले रहे हैं एक ICICI बैंक या जियो फाइनेंस या SBI, ये सब स्टॉक का आप चार्ट देखिए। पिछला मंथ का लो को ये मंथ का लो सिर्फ SBI तोड़ा है, लेकिन अच्छा स्टॉक है, उसको उतना इग्नोर करके मान सकते हैं अगर हमको मन करे। लेकिन पिछले 3 साल पहले वो चल रहा था 700 750 में, अभी चल रहा है 950। मतलब कि परफॉर्मेंस तो है, अच्छा स्टॉक है, सब कोई जानता है। जियो फाइनेंस पिछले 2 साल 1.5 साल 3 साल पहले 200 को तोड़ा था, इस बार 200 को नहीं तोड़ा, तो इस बार भी वो 223 से अभी घूम रहा है। एक पैटर्न बन रहा है जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, डब्लू पैटर्न। अगर आप वीकली कैंडल को देखिए तो 6 हफ्ता 8 हफ्ता पहले जो लो बनाया था, अभी जो फिर से लो बना है वो उसके ऊपर है, और एक डब्लू का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। खास करके वो क्लियर दिखेगा आपको, ICICI बैंक का चार्ट देखिए या जियो फाइनेंस का चार्ट देखिए, वो क्लियर कट दिखेगा। इस बार का डब्लू का बॉटम ICICI बैंक का है आपको 1224 है, आप देख लीजिएगा, और जियो का है 223। आज के डेट में हम किसी भी रेट में इन्वेस्ट करें वो उससे 5% से 10% ही ऊपर होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर थोड़ा महंगा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको स्टॉप लॉस लगाना होगा 220 का। जियो फाइनेंस का हम बात करें, अब 220 अगर आएगा तो हम उससे निकल जाएंगे अपना 5-7% लॉस आके, ये मान के हम इन्वेस्ट किए। डब्लू फॉर्म बन रहा है, मार्केट सही में अगर चलेगा तो बहुत स्पीडली चलेगा, सभी स्टॉक चलेगा। अब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया निफ्टी, जो करीब 24,500 600 700 में है आज के डेट में। उस समय आपका स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट किए हैं वो भी 200 डे मूविंग एवरेज अपना क्रॉस करना चाहिए, अगर आप सही इन्वेस्टमेंट किए हैं तो। अब वो भी कर गया मान लीजिए, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने दीजिए, उसको बेचना नहीं है। अब वो धीरे धीरे अपवर्ड मोशन चालू करेगा, उसके बाद ये 10 डेमा 20 डेमा 50 डेमा सब क्रॉस करेगा, सब ऊपर जाएगा। अगर सही मायने में बॉटम आउट हो गया है, निफ्टी भी चल रहा है, सब ऊपर जाएगा, उसको जाने दीजिए, उसको पकड़े रखिए और 2 साल तक इंतजार कीजिए। बीच में अगर किसी कारणवश 200 डेमा के नीचे वो स्टॉक क्लोज किया जो आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, उससे आप निकल जाइए, उस समय एक बार निकल जाइए और उसको रहने दीजिए, नीचे जितना दिन रहना है रहने दीजिए। उसके बाद दोबारा जब वो 200 डेमा को क्रॉस करेगा फिर उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। ये वाला आप लोग
ट्रायल करके देखिए, इन्वेस्ट भले मत कीजिए, लेकिन पेपर में आज का डेट लिख लीजिए, ये वीडियो सेव कर लीजिए और ये वाला नियम को फॉलो कीजिए। पेपर में हम 2 स्टॉक का नाम लिए, उसका आप रेट देख लीजिए और 2 साल के बाद उसका रिजल्ट देख लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा कि चार्ट क्या होता है और चार्ट से कितना फ़ायदा होता है। एक पैटर्न ज़रूरी है, डब्लू पैटर्न हो या आपको जो पैटर्न पसंद है, बहुत सा इंटरनेट में आप सीख सकते हैं। दूसरा, जिस समय आप इन्वेस्ट करें उस समय वो स्टॉक 20 DMA को क्रॉस कर रहा होगा डेली, उसी के पास लीजिए। तीसरा, मंथली का लो पिछला मंथ का लो से ऊपर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन, और चौथा कंडीशन है कि 2023 का जो लो है उस स्टॉक का और अभी जिस रेट में आप घुस रहे हो, कम से कम 15-20% ऊपर होना चाहिए, कम से कम। 1.5 गुना भी हो वो भी चलेगा, लेकिन ऊपर जरूर होना चाहिए, अपवर्ड मोशन होना चाहिए। तब बाकी कौन क्या बोलता है, कौन सा स्टॉक आज ये ऐसा है, आज 15 रुपया है, आज 150 रुपया है, कल 15,000 हो जाए, हो सकता है, लेकिन किस्मत के भरोसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लॉजिक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। इस चीज़ को फॉलो कीजिए और देखिए रिजल्ट क्या होता है। आंख बंद के इन्वेस्टमेंट किए पड़े हैं, 15%, 20%, 50% नीचे अपना पोर्टफोलियो को रेड करके बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा। 2 साल 3 साल के बाद जहां थोड़ा सा प्लस अपना आ गया, अगर मार्केट बहुत चल गया, थोड़ा सा प्लस आ गया, डर के मारे ऊपर नीचे होता है मार्केट, उस समय निकल जाइएगा, आपका मूल पूंजी आएगा। 5 साल 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट करके रखें, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। जहां 200 DMA के ऊपर चला गया, निश्चिंत हो जाइए कि ये मार्केट चल रहा है, आपका स्टॉक अच्छा है, आप भी चल रहे हैं। और हमेशा ये चीज़ वाच कीजिए कि 200 DMA एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए। जिस दिन भी किसी कारण से टूट गया, खास करके लंबा रेड कैंडल से 4% 5 कोई बैड न्यूज आ गया, 4-5% नीचे आपका स्टॉक चला गया अचानक से और 200 DMA तोड़ दिया, उस दिन निकल जाइए। लॉस हो, प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, चलेगा, लेकिन उस दिन निकल जाइए। फिर वेट कीजिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब भी वो स्टॉक 200 DMA को फिर से रीगेन करके क्रॉस करेगा, मतलब कि वो नेगेटिव। अभी आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज रिलायंस बहुत मजबूत स्टॉक है, लेकिन 3 साल पहले जहां था आज भी वहीं है। 1200 1250 का चल रहा था, आज 1300 1350 के बीच में। 200 DMA से सभी कोई नीचे है। HDFC जहां था आज भी वहीं है, हालांकि दोनों बहुत मजबूत स्टॉक है, इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आज HDFC में कुछ बीच में कांड हुआ था जिसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि HDFC ज़्यादा डाउन है उसमें हम आँख बंद, ठीक है, लेंगे और थोड़ा सा चढ़ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, एक बॉटम एक स्टॉप लॉस उसमें डिफाइंड कर ले। HDFC में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पिछला लो से इस बार का लो कम है, माने ठीक है, तो उसमें भी एक स्टॉप लॉस कुछ दिन तक मेंटेन करना होगा, जब तक 200 DMA क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि न्यूज़ का कोई भरोसा तो है नहीं। आज पॉजिटिव न्यूज़ है, कल कैप अप हो गया, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिए। वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आपका रेट भी आएगा, लेकिन एक तो 20 DMA के पास में उस स्टॉक को लीजिए और 2-3 कंडीशन अपना खुद बना लीजिए कि भाई इतना हम लॉस सहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सहेंगे। वेट मत कीजिए, निकलने के टाइम में तुरंत निकलिए। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए।
इन्वेस्टमेंट का यही तरीका है।